हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं आरोह से कविता आओ मिलकर बचाए की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पाठ या कविता आओ मिलकर बचाएं कवित्री निर्मला पुतुल जी के द्वारा रचित है। ये कविता मूलतः संथाली भाषा में लिखित है, जिसका हिंदी अनुवाद अशोक सिंह ने किया है। कवित्री के मुताबिक प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री उन चीज़ों की सुरक्षा की बात कर रही हैं जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यक है। यदि संथाल समाज की बात करें तो संथाल समाज में जहाँ एक तरफ सादगी, भोलापन, प्रकृति के प्रति झुकाव और कठोर व अत्यधिक परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व निहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संथाल समाज में अशिक्षा, कुरीतियाँ और मादक पदार्थों की ओर लोगों का झुकाव भी शामिल है। प्रस्तुत कविता में उक्त दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया गया है। आओ मिलकर बचाएं कविता की अब हम व्याख्या देखते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ कवित्री निर्मला पुतुल जी के द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई हैं। मूलतः यह कविता संथाली भाषा में लिखित है, जिसका हिंदी अनुवाद अशोक सिंह ने किया है। कवित्री निर्मला पुतुल जी उक्त पंक्तियों के माध्यम से अपने साधारण ग्रामीण परिवेश को दोषी रूपी शहरी सभ्यता से बचाने का आह्वान करती हैं। वो ये कहती हैं कि हमें गाँव को बचाना है, शहरी आबोहवा से दूर रखना है। यहाँ पर वह कहती हैं, आओ हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी वातावरण के प्रभाव से बचा लें तथा अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर लें। अर्थात आज तक शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों या हम पर विभिन्न प्रकार का शोषण किया है। आगे कवित्री यह भी बोलती हैं कि हमें अपनी बस्तियों को डूबने से बचाना होगा, अर्थात विनाश, विस्थापन और शोषण से बचाना होगा, वरना पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर तले तबाह हो जाएंगी। आगे कवित्री और भी ये कहती हैं कि हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी के रंग का एहसास और अपनी भाषा में झारखंडीपन भी दिखाना होगा, अर्थात बनावटी अभिव्यक्ति न अपनाकर झारखंड की भाषा को, बोली को हमें अपनाना होगा, जो बचपन से हमारे व्यवहार व संचार का माध्यम रही हैं, उसका प्रभाव हम पर होना ही चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती हैं कि नगरीय संस्कृति के प्रभुत्व के कारण इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या जो है वो ठंडी पड़ चुकी है, अर्थात धीमी हो गई है। लोगों के जीवन में जो गर्माहट रूपी उत्साह हुआ करता था, कुछ नया करने का उत्साह, वो सब धूमिल पड़ता जा रहा है। आगे वह कहती हैं, मन का हरापन भी विलुप्त हो गया है, अर्थात जो मन का सुकून है, उत्साह है, वह सब शहरी सभ्यता के कारण छिन गया है। दिल जो भोलेपन से अब कठोरता का परिचायक बन गया है, मतलब जो पहले दिल कोमल थे, भोले थे, अब वो कठोर होते जा रहे हैं। अब हमारे व्यवहार में वो मासूम देहातीपन नहीं रह गया है, जिसकी वजह से हम जाने जाते थे, और न ही संघर्ष करने की क्षमता अब हम में शेष है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि हमें अपनी मूल पहचान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। हमें अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की भूख हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। संघर्ष करने की प्रवृत्ति के साथ साथ पारंपरिक हथियार भी हमें अपनाने चाहिए, जैसे धनुष, तीर, कुल्हाड़ी आदि धरोहरों को हमें बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमारी भावनाएं और संस्कृति का स्वर हमेशा गूंजता रहे। आगे बोलते हैं कि हमने अपने वनों को अंधाधुंध कटाई से भी बचाना चाहिए, नदियों की निर्मलता को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि हमें
ताज़ी हवा, ताज़ा पानी मिल सके। आगे बोलती हैं, पहाड़ों का मौन रहना, पारंपरिक गीतों की के धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट आदि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है, जिसे पल भर के लिए खोना मानो अपने वजूद को खो देना है। हमें अपनी पहचान और प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग भी हमेशा जीवित रखना चाहिए। यही हमारी धरोहर है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो यहाँ पर कवित्री कहती है निर्मला पुतुल कि हमें धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या और विकास के कारण कारण जो घर हैं वो छोटे व सीमित होते जा रहे हैं। नाचने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुला आंगन नहीं बचा है, न ही अब हमारी संस्कृति की विशेषता बताने वाले गीतों का अस्तित्व बाकी है। यहाँ पर वह हंसने के लिए थोड़ी सी कहती हैं कि हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट की आवश्यकता है और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की दरकरार। लेकिन शहरी जिंदगी जीने की मोड़ होड़ के कारण लोगों के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि वह सब वो सुन सके, देख सके। बस दिखावे के कारण तनाव और पीड़ा को अपने जीवन रूपी थाली में परोसे जा रहे हैं। मतलब दिखावे की दुनिया ही है जो शहरी दुनिया है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, बूढ़ों के लिए शांति का माहौल होना चाहिए। यह सब सामूहिक प्रयत्न के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि आज जब हर तरफ अविश्वास का दौर है, ऐसी स्थिति में हमारे पास बचाने को बहुत कुछ बाकी है। बस हमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपनों की ही ज़रूरत है जो हमें जीवित रख सकती है। तो आओ हम सब मिलकर अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने का सामूहिक प्रयास करें। तो बच्चों, आई होप आपको कविता का सार, व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।